डेटिंग ऐप पर शिकारी लड़कियों का जाल। प्यार के ऑफर से लड़कों का शिकार। हेलो, हाय हैंडसम, फ्री हो? आज मिलोगे क्या? यार आज अकेली हूँ और मन भी नहीं लग रहा है। बैड गर्ल्स के धोखे की डरावनी कहानी। शिकार आ गया है, अब देखना उसे कैसे हलाल करूंगी। यार इतनी तगड़ी चीज हुई थी। डेटिंग सेटिंग की लुटेरी लड़कियां। डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फोन पर प्यार भरी बातें और फिर रेस्टोरेंट में लड़कों का शिकार। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और आज सनसनी में कहानी बैड गर्ल्स की, उन लड़कियों की जो डेटिंग ऐप पर फरेब का जाल बिछाती थी, अनजान लड़कों से दोस्ती करती थी और फिर बड़ी चालाकी से उन्हें बना लेती थी अपने फरेब का शिकार। लेकिन कैसे? पूरी कहानी बेहद सनसनीखेज है। धोखे की ये वो कहानी है जिसके हर कदम पर है फरेबी लड़कियों का जाल। वो लड़कियां जो डेटिंग ऐप पर अनजान लड़कों से दोस्ती करती थी और फिर अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें बना लेती थी अपना शिकार। सब कुछ इतनी चालाकी से कि बेचारा लड़का हाथ मलता रह जाता था और लड़कियां उन्हें लूटकर गायब हो जाती थी। हैरान कर देने वाली ये कहानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई ये लड़कियां शातिर ब्लैकमेलर हैं। ये अनजान लड़कों से डेटिंग ऐप पर दोस्ती करती थी और फिर शुरू हो जाता था इनके धोखे का खेल। फरेब की पहली चाल के तहत लड़कियां अपने शिकार को फोन करती थी और फिर छेड़ देती थी प्यार के ऑफर का सिलसिला। हाय हैंडसम, फ्री हो? आज मिलोगे क्या? किसी साजिश से अनजान शिकार बड़ी आसानी से लड़कियों के जाल में फंस जाता था और फिर उनकी हर बात को सच समझ लेता था। यार आज अकेली हूँ और मन भी नहीं लग रहा है। मिलोगे क्या कैफे में? चाय पे चर्चा करेंगे थोड़ी। एक बार शिकार जैसे ही ब्लैकमेलर लड़कियों के जाल में फंसता था, साजिश की दूसरी चाल भी शुरू हो जाती थी। साजिश की इस चाल के तहत शिकार को एक रेस्टोरेंट में बुलाया जाता था। वहां लड़कियां अपनी पसंद से खाने का ऑर्डर देती थी और फिर बिल में वसूले जाते थे 5 गुनी कीमत। अगर कोई बिल पे करने में आनाकानी करता था तो लड़कियां उन्हें सीधे धमकी देने लगती थीं, उन्हें ब्लैकमेल करने लगती थीं। आपका बिल हो गया 5000। 5000? एक चाय और चाउमीन का बिल 5000? मैं नहीं दूंगा ये बिल। मैं नहीं दूंगा बिल? ये क्या मतलब हुआ? तू क्या फोकट में मुझसे मिलने आया है? मतलब? भिखारी कहीं के, चुपचाप बिल दे, नहीं तो यहीं कूट दूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? बिल दे चुपचाप। बट 5000 बिल सिर्फ चाय और चाउमीन का? हाँ तो बिल तो देना ही पड़ेगा। मेरे से फ्री में मिलने आया था क्या? पैसे नहीं होते, मिलने मत आया करो। अब पैसों की बात कहाँ से बीच में आ गई इसमें? पैसों की बात क्यों नहीं आएगी बीच में? तुम इतनी अच्छी जगह लेके आए हो, उसके बाद बिल भी खुद नहीं दोगे? वो तो ठीक है, बट ये तो दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था ना। अरे बिल दे चुपचाप और निकल, नहीं तो यहीं पर एक घुमा के दूंगी। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद की ब्लैकमेलर लड़कियों ने इसी तरह कई लड़कों से डेटिंग ऐप पर दोस्ती की, उन्हें मिलने के लिए अपने कैफे पर बुलाया और फिर बिल की आड़ में सरेआम उन्हें लूट लिया। पुलिस के मुताबिक शातिर लड़कियों का ये खेल कई महीनों से जारी था, लेकिन एक पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत कर दी और फिर पकड़ी गई
ये बैड गर्ल्स। थाना कौशाम्बी में ही एक कैफे है जिसका नाम टाइगर कैफे है और इसको दो व्यक्ति जिनका नाम नदीम और खालिद है, इन लोगों द्वारा किराए पे लेके यह कैफे चलाया जाता है और इनके संपर्क में कुछ लड़कियां थी जिन लड़कियों का काम ये था कि ये टिंडर और ग्राइंडर जैसे ऐप पर अपनी प्रोफाइल ओपन करती थी और इनके कैफे के अगल बगल एक्टिव रहने वाले लड़कों के साथ ये चैटिंग प्रारंभ करती थी। उसके बाद इन लड़कियों द्वारा उन लड़कों को टाइगर कैफे बुलाया जाता था, जहां पर पूर्ण रूप से सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र करते हुए बुलाए गए लड़के के साथ जो कीमत होती थी उससे कई गुना ज्यादा कीमतों पे खाद्य पदार्थों पेय पदार्थों का बिल भुगतान करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। और इसमें फिर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खालिद और नदीम के साथ साथ इनके एक सहयोगी सुमित को गिरफ्तार किया और इसके साथ साथ इस पूरे गैंग में शामिल 5 लड़कियों की भी गिरफ्तारी की गई। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई लड़कियों से अब पूछताछ की जा रही है ताकि उनके नेटवर्क में शामिल कैफे के मालिक के साथ ही और तमाम लोगों को पकड़ा जा सके। सनसनी के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद में डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर लड़कों को अपना शिकार बनाने वाली फरेबी लड़कियों की यह कहानी हर किसी के लिए एक चेतावनी है। और अब दास्तान लड़कियों के एक और फरेबी गैंग की, उन बैड गर्ल्स की जिनके खेल का जब खुलासा हुआ तो पुलिस वाले भी रह गए सन्न। हाय पूजा, हाय रेवती। यार आज तो मजा आ गया। आज इतने दिनों बाद इतना बड़ा बकरा हाथ लगा है ना, बस क्या ही होता है। ऑल थैंक्स टू यू पूजा। शिवानी, ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है। अगर तुम मुझे उस सयाने का नंबर ना देती तो मैं उसे फंसाती कैसे? अरे यार क्या बात कर रही है, तुझे पता है मैं तो इतना नर्वस हो गई थी। वो तो शुक्र मनाओ एंड वक्त पर रेवती आ गई तो सब कुछ संभाल लिया उसने। फिर रेवती, मैं डांट नहीं, ये तो जिस शिकार पे अपनी नजर डाल दे समझो वो गया। बस रहने दे, शिकार के एक्सपर्ट तो तू है। मुझे तो बस इतना पता है कि शिकार को तेरे पंजे तक कैसे लेके आया जाए। यार बस कर, अपना ज्ञान देना बंद कर। खूबसूरत चेहरे के पीछे खतरनाक चाल, दिलकश अदाओं के साथ ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल। दिल्ली की वो लड़कियां लोगों को लूटने में माहिर थीं। वो इतनी शातिर थीं कि समझदार लोग भी उनके जाल में फंस जाते थे और फिर जो होता था उसके बारे में शिकार किसी को कुछ बता भी नहीं पाता था। क्या चल रहा है ये? और क्या चल सकता है मेरे लगते जिगर, शिकार सेलिब्रेशन चल रहा है। आओ आप भी हमें ज्वाइन करो। अरे यार सोनू दी, इतने दिनों बाद कोई नया शिकार फंसा था तो हमने सोचा उसी में थोड़ी मस्ती हो जाए। और ऐसे दिन बार बार कहाँ आते हैं। आप भी हमारे साथ थोड़ा डांस कर लो। आओ बैठो। बैठो अब वैसे भी ऐसे दिन बार बार कहाँ आते हैं। हम तो कह रहे हैं आके हमारे साथ ज्वाइन करो और सेलिब्रेट करो। अरे यार तुम लोग 5 लाख में इतनी खुशी मना रहे हो, इतना उड़ रहे हो। रेवती 5 नहीं 50 लाख का शिकार चाहिए हमें। पूजा तुम्हें तो पता है कितने खर्चे हैं हमारे। और तुम शिवानी निकाला कोई नया नंबर शिकार का कि नहीं? यार चिल करो सोनू दी, मैंने अभी ना टिंडर से एक लड़के का नंबर निकाला है। ये लो नंबर, मैं देती हूँ आपको। नंबर निकाला है तो दिया क्यों नहीं? मुझे हर दिन नया शिकार चाहिए। पूजा ठीक है दी। ये नंबर लो और लग जाओ काम पे, ठीक है? और तू रेवती अगली बार से नया शिकार नई जगह पे, ठीक है? अगर हम हर बार शिकार को एक ही जगह पे लेके जाएंगे ना तो हम सब फंसेंगे। बात सही है दी। ठीक है? ओके दी। आप रुको ना, अभी हमारे साथ थोड़ा सा तो एंजॉय करके नहीं, जाओ यार। लग जाओ अब तुम सब काम पे। कोई एंजॉयमेंट नहीं, अब सब काम पे लगो। मुझे शिकार चाहिए पूजा के कब्जे में जल्दी से जल्दी, ठीक है? ठीक है दी। ठीक है। और हाँ मैं जा रही हूँ, जैसे ही शिकार आता है कब्जे में फोन करना। बाय बाय। ओए सुन यार पूजा, सुन। सोनू दी फिर गुस्सा करेंगी तो उस लड़के का नंबर ले, उससे बात कर। इतनी टेंशन लेती है यार, दे नंबर दे, मैं भी तो देखूं कौन से आना है।
हेलो। हाय, am I talking with Pooja? जी हाँ, देवनाथ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं पूजा बात कर रही हूँ। मुझे आपका नंबर मेरी फ्रेंड ने दिया था। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। सॉरी, मैं अजनबियों से दोस्ती नहीं करता। थैंक यू। फोन काट दिया यार। ये तेरा सियाना तो बड़ा तेज निकला यार। अब क्या करें? तू टेंशन ना ले, इससे यूं ही मैंने टिंडर पर रात रात भर जागकर अपनी रातें काली नहीं करी है। कुछ करते हैं। एक काम कर, रेवती को नंबर दे, रेवती बात कर। रेवती, अब की बार तू ट्राई कर। मैं इसकी कमजोरी जानती हूँ, इसका लकड़ी का काम है। इससे बात कर और इससे बोलना मुझे आपका नंबर नेट से मिला है और मुझे 50 लाख के प्लाईबोर्ड चाहिए। ठीक है, अब मेरा कमाल देख। हेलो। सर नमस्ते, मैं क्या देवनाथ से बात कर रही हूँ? हाँ जी नमस्कार, देवनाथ बोल रहा हूँ। हाय सर, एक्चुअली आपका नंबर मुझे नेट से मिला और मेरे क्लाइंट को प्लाईबोर्ड की ज़रूरत थी। कितना चाहिए होगा? जी बजट तो उनका 50 लाख है। अब इसमें आप जो बेस्ट डील दे सके। हाँ बताइए फिर, आप बजट तो काफ़ी अच्छा है। जी, लेकिन मैं डील कराने के 20% कमीशन लेती हूँ। 20%? कोई बात नहीं मैडम, आप डील कराइए, दे देंगे। ठीक है, फिर मैं अपना एड्रेस दे रही हूँ, आप इस एड्रेस पे आ जाइएगा। मैं क्लाइंट को भी वहीं बुला लूँगी। हाँ ये ठीक रहेगा। आप मंडे की मीटिंग फिक्स कर लीजिए, मैं मंडे को आ जाता हूँ। ओके सर, थैंक यू, मैं वेट करूँगी। बाय सर। जिस शिकार के लिए जाल बिछाया जा रहा था वो अब फंसने ही वाला था। दिन मुकर्रर हुआ था मंडे का, और जब तयशुदा ठिकाने पर देवनाथ बिजनेस डील के लिए पहुंचा तो वो फंस गया ब्लैकमेलर लड़कियों के चंगुल में। जी मैं देवनाथ। सर प्लीज आइए आइए, अंदर आइए सर। सर बैठिए ना सर, मैं अभी अपने क्लाइंट को फ़ोन भेजती हूँ। सर आप कुछ लेंगे, ठंडा गरम? नहीं, आप तकल्लुफ़ ना करिए। अरे सर इसमें तकल्लुफ़ कैसे, अब आप पहली बार आए हैं। ठीक है तो कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए। जी ओके सर, बस 2 मिनट। सर प्लीज़। अरे छोड़ियो, पर्दे से बाहर आ जाओ, हमारा शिकार आराम फरमा रहा है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो काफी मोटी आसामी लग रहा है। हाँ अरे चलो अब देर मत कर, फटाफट इसे अपने पंजे में लेते हैं। हाँ जल्दी करो वरना ये होश में आ जाएगा। अब तक सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा था। शिकार जैसे ही बेहोश हुआ, शिकारी लड़कियों ने उसे वहां से उठाया और फिर एक दूसरे कमरे में लेकर चली गई। वहां पूजा के साथ आपत्तिजनक हालत में शिकार की तस्वीरें खींची गई और जैसे ही वे होश में आया, तीनों लड़कियां उसे ब्लैकमेल करने लगी। यार फंस जाएगा। मैं कहाँ हूँ?
तुम जन्नत में हो मेरी शान, जन्नत नहीं आती तो बोलो। मेरे कपड़ों के साथ क्या किया तुम लोगों ने? अच्छा, अब तुम्हें कपड़े दिखाई दे रहे हैं? जब तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तब तुम्हारे कपड़े कहाँ गए थे? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। चुपचाप 50 लाख रुपए दो वरना तुम्हें रेप केस के अंदर डलवा दूंगी। तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तुम वीडियो बनाओ। कुछ नहीं किया है तुमने, कुछ नहीं किया है। ये देख तूने क्या किया है। तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। ये मैंने नहीं किया। ज्यादा सयाना मत बन, सारे पैसे निकाल। ये तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। ए पूजा, जरा सोनू जी को फोन तो लगा। रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ये देखो सोनू जी, ये देखो सोनू जी क्या किया है इसने पूजा के साथ। क्या बे? लड़की का रेप करता है और फिर बहस करता है। ये मैंने नहीं किया। तुम सब मिलके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, समझा? जानता नहीं मैं कौन हूँ। समाज सेविका हूँ और मेरे साथ बहुत बड़े बड़े लॉयर और जज जुड़े हुए हैं। बेटे अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। देखो मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने सब कुछ किया है। रेप केस से बचना है, चल 50 लाख रुपए। 50 लाख? तेरे पैसे नहीं है मेरे पास। तो सुन, हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जा। ए पूजा, चल फोन लगा पुलिस को। रुको, मैं पैसे दे दूंगा। गुड बॉय। चल पढ़ दे। इसका फोन और इसके पास घड़ी भी है। निकाल सब निकाल। ये ले अपना बटुआ पकड़ और निकल यहाँ से। और हाँ सुन, शराफत से 5 दिन के अंदर 50 लाख रुपए दे देना, वरना पूरी दिल्ली में तेरे डर्टी पिक्चर के पोस्टर लगवा दूंगी, समझा? दे दूंगा। चल कट। वाह लड़कियों मेरी, वाह मेरी लड़कियों। बहुत टाइम बाद एक अच्छा मुर्गा। अब करो पार्टी, मिलने दो 50 लाख। पार्टी है। हेलो, क्यों पैसे आने? 3 दिन हो गए हैं, अभी तक तेरे पैसे नहीं आए हैं। कब देगा पैसे? नहीं देखो आप ऐसा मत करना। मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। लगता है पूरी दिल्ली में तेरी डर्टी पिक्चर्स के पोस्टर लगवाने ही पड़ेंगे तभी तू मानेगा। हाँ, मैं देता हूँ। कितने दिन में होगा? इतना टाइम दे दिया, कम था ये? जैसे ही होते हैं मैं आपको देता हूँ। मैं आपको पैसे देता हूँ, ऐसा मत करना। अगर 2 दिन में पैसे नहीं आए ना तो पूरी दिल्ली में तेरे पोस्टर लग जाएंगे और हर जगह तेरी वीडियो लीक हो जाएगी, समझा? फोन काट। ब्लैकमेलर लड़कियों के जाल में फंसे देवनाथ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। डर्टी गेम की एक्सपर्ट लड़कियां उससे 50 लाख रुपए मांग रही थी और देवनाथ चाहकर भी इतने रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकता था। आखिरकार जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई। देवनाथ की आपबीती सुनकर दिल्ली पुलिस भी हैरान रह गई। फौरन ही पुलिस की एक टीम ने ब्लैकमेलर लड़कियों के ठिकाने पर छापा मारा और फिर लुटेरी लड़कियों के गैंग का हो गया पर्दाफाश। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।